गोंडा जिले के धानेपुर थाना पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी मेहनवन निवासी बाप बेटे पर दर्ज कराया गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा। मची अपराधियों में खलबली। दरअसल यहां बात हो रही है गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के मेहनवन के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड से संबंधित मामले की, जहां पर धानेपुर पुलिस की ओर से मेहनवन में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी बाप बेटे पर धानेपुर पुलिस की ओर से अब गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है, जिससे जेल में बंद बाप बेटे का निकलना अब दूभर हो जाएगा और इससे अपराधियों पर सबक भी मिलेगा। दरअसल धानेपुर पुलिस का आरोप है कि दुनियावी और भौतिक लाभ के लिए ही गोंडा जिले के मेहनवन गांव का रहने वाला राघव राम अपने बेटे कृपाराम के साथ मिलकर के एक संगठित गिरोह चलाता है और दुनियावी तथा भौतिक लाभ के लिए ही आपराधिक कृत्य करता है। ऐसे में इनका स्वच्छंद विचरण समाज में ठीक नहीं है। इसी को देखते हुए धानेपुर पुलिस की ओर से डीएम और एसपी से अनुमति मांगी गई थी और अनुमति मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है, जिससे थाना क्षेत्र में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले लोगों में खलबली मच गई है। मामला वर्ष 2023 का है, जब मेहनवन गांव के रहने वाले राघव राम की युवा बेटी गांव के ही रहने वाले एक युवक से दोनों में प्रेम हो गया और फिर दोनों छिप छिप कर मिलते रहे। एक दिन की बात है कि जब लड़की ने अपने प्रेमी को घर बुलाया और प्रेमी जब उसके कमरे में दाखिल हुआ और खटपट की जब आवाज हुई तो उस लड़की के पिता राघव राम और बेटे कृपाराम को इस बात की भनक लग गई, जिसके बाद दोनों आग बबूला हो गए और फिर उस लड़की के कमरे को चारों तरफ से घेर लिया और लड़के के इंतजार करते रहे। लेकिन जब घंटों नहीं निकले तो आखिरकार इन लोगों ने उसे निकालने के लिए दीवार तोड़ना प्रारंभ किया। फिर क्या था, अंदर से दरवाजा खुलता है और जैसे ही के प्रेमी सतीश चौरसिया को बाप बेटे देखते हैं, फिर उनका क्रोध का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वहीं पर सतीश चौरसिया को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके शव को गन्ने के खेत में ले जाकर छिकाने लगा देते हैं। यही नहीं, अपनी बेटी को भी गला घोंटकर और काम तमाम कर देते हैं और सुबह होते ही अपनी बेटी की बीमारी से मौत होने का नाटक रचते हुए उसे ले जाकर अयोध्या में दफन कर देते हैं। और इधर जब सतीश चौरसिया का पता नहीं चलता है तो उसकी मां धानेपुर थाने में आकर के शिकायत करती है, जिसके बाद पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जब गांव पहुंचती है तो वहां ये पता चलता है कि एक लड़की की मौत हुई है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और घर वाले इस घटना को लेकर सुबह कोई रोना बिलखना नहीं है। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मामला खुल गया और फिर पुलिस ने गन्ने के खेत में फेंके गए सतीश चौरसिया का शव बरामद किया और उसके बाद जब शव बरामद हुआ फिर कृपाराम और राघव राम जब पकड़े गए तो उन लोगों ने बताया कि बेटी को अयोध्या में उनका अंतिम संस्कार किया है। उसके बाद पुलिस अयोध्या जाती है और वहां दफनाई गई बेटी को भी उसके खुदवा कर बाहर लाती है और फिर दोनों का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाता है, उनका अंतिम संस्कार होता है और इसमें मृतक सतीश चौरसिया की मां की शिकायत पर पुलिस मुकदमा पंजीकृत करती है और इस मामले में कृपाराम और राघव राम को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। हालांकि अभी वो दोनों जेल में हैं और उनकी जमानत नहीं हुई है। इधर धानेपुर पुलिस की ओर से इन दोनों आरोपियों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। इस बाबत जानकारी देते हुए धानेपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शुक्ल बताते हैं कि वे बीते 6 अप्रैल 2024 को क्षेत्र भ्रमण पर देखभाल के लिए मामूर थे। इसी दौरान जनता से, आम जनमानस से पता चला कि मेहनवन गांव के रहने वाले कृपाराम और राघव राम, जो कि अपनी बेटी और अब उसके प्रेमी के हत्यारोपी हैं, इनका पूरे समाज में भय और आतंक व्याप्त है और ये संगठित गिरोह चलाते हैं, जिसमें प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक समाज के लोगों से इस बात का पता चला कि राघव राम इस संगठित गिरोह का सरगना है, लीडर है और उसका बेटा कृपाराम सक्रिय सदस्य है जो कि बराबर सहयोग करता है और दोनों दुनियावी और भौतिक लाभ के लिए आपराधिक कृत्य करते हैं और इनका
क्षेत्र में, आम जनमानस में और समाज में आतंक और भय व्याप्त है। लोग डरे सहमे हुए रहते हैं। ऐसे में इनका खुले में स्वच्छंद विचरण आम जनमानस के लिए ठीक नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन बाप बेटे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि अपनी बेटी तथा उसके प्रेमी के हत्या करना यह जघन्य अपराध कारित करना दर्शाता है। ऐसे में इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल धानेपुर पुलिस की ओर से अपराधियों पर इस कड़ी कार्रवाई के बाद अब क्षेत्र के अपराधिकृत करने वाले लोगों में भी खलबली मच गई है। आपको बता दें कि यह वही गन्ने का खेत है जहां पर सतीश चौरसिया को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए मेहनवन गांव के रहने वाले आरोपी बाप बेटों ने कुछ इस तरह गन्ने के खेत में रास्ता बनाया था और फिर ले जाकर के वहां पर गन्ने के खेत में फेंका था, जिसे आप इस विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं। ये उस समय का विजुअल है जो कि गन्ने के खेत में रास्ता बनाते हुए लोग गए थे और फिर वहां पर ले जाकर के शव को फेंक दिया था और ठिकाने लगाने के बाद फिर दूसरे रास्ते से लौटकर घर चले आए थे। आगे आप देख पाएंगे कि मृतक सतीश चौरसिया का घर है जहां पर उनकी मां अपनी बेटी को खोकर हाल बेहाल है और रोती बिलखती हुई है।